एवरीवन, आज का टॉपिक है लोगों का जेनेसिस। आज किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है? जेनेसिस के बारे में स्टडी करना। इंट्रोडक्शन। जेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवा या एग सेल इन फीमेल्स। जेनेसिस क्या होता है? यह एक प्रोसेस होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? एग सेल का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। इट हैपेंस ओवरीज, और यह जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? ओवरी के अंदर से। इट स्टार्ट बिफोर ए गर्ल इज बॉर्न एंड इज कंप्लीटेड ओनली आफ्टर प्यूबर्टी। अब जो है यह जन्म से पहले से ही स्टार्ट होता है, और जब 13 से 18 साल की अवस्था में जो है यह जो है प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है। जन्म से पहले से ही स्टार्ट होता है, मगर जो है पूरा प्रोसेस कब जाके फाइंड आउट होता है? जब 13 से 18 साल की जब अवस्था आती है, तो इस अवस्था में जब वयस्क अवस्था आती है तो उसमें जो है ये प्रोसेस क्लियर हो पाती है। व्हेन मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। फेज ऑफ oogenesis, इनके कितने फेज हैं? 3 फेज हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। oogenesis के कितने फेज हैं? 3 फेज हैं। कौन कौन सा? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। अब आगे जो है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज इन द ओवरी ऑफ ए फीमेल बेबी स्मॉल सेल्स कॉल्ड ओगोनिया आर प्रेजेंट बिफोर बर्थ। अब जो है ओवरी के अंदर जो है, ठीक है, एक स्मॉल साइज में जो है सेल्स रहता है, इसका क्या नाम होता है? ओगोनिया। ओगोनिया सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जन्म से पहले ही जो है ये सेल्स जो है ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज ओगोनिया डिवाइडेड अगेन एंड अगेन बाय माइटोसिस। अब जो है ओगोनिया सेल्स जो है माइटोसिस के थ्रू जो है डिवाइडेड होते रहता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 14, ये साइकिल जो है चलते रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेल डिवीजन बोलते हैं। दिस इंक्रीजेज देयर नंबर्स। अब जो है माइटोसिस प्रोसेस होगा तो नंबर क्या होगा? कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। अब जो है इसमें मैनी प्राइमरी ऑक्यूसाइट्स आर फॉर्म्ड इमेच्योर एग सेल्स। अब जो है इसके थ्रू जो है इमेच्योर एग सेल्स का निर्माण होता है, जो अपरिपक्व एग सेल्स होते हैं। उसके बाद है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के नाम से ही पता चलता है जो सेल्स का क्या होगा? ग्रोथ होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ग्रोथ सेल्स जो है द प्राइमरी ऑक्यूसाइट्स फॉर्म्ड इन मल्टीप्लिकेशन फेज नाउ ग्रो इन साइज। अब जो प्राइमरी ऑक्यूसाइट सेल्स जो थे, ठीक है, अब उनका यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, और जो उनका जो है साइज में चेंजिंग आएगा। फेज नाउ ग्रो इन साइज, उनके साइज में चेंजिंग आएंगे। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड साइटोप्लाज्म फूड एंड एनर्जी। अब जो है ये सेल्स क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है? यह जो है प्रोटीन्स, साल्ट्स, मिनरल्स, ये जो है ये सब सारे किसको देते हैं? सेल्स को देते हैं, और सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ जो है एनर्जी देने का काम करते हैं। दे प्रिपेयर themselves for the special type of division called the meiosis। अब जो है अब यहाँ से फिर क्या होगा? ग्रोथ सेल्स के अंदर जो है मियोसिस सेल डिवीजन होगा। वहाँ मियोसिस सेल डिवीजन में क्या हो रहा था? 1 से 2 सेल का निर्माण हो रहा था। लार्ज हेल्थ प्राइमरी ऑक्यूसाइट्स रेडी फॉर मियोसिस। अब जो यहाँ पे जो प्राइमरी एक्यूसाइट जो था वो ग्रोथ होकर लार्ज एक्यूसाइट बन गया, और वहाँ से जो है यह मियोसिस प्रक्रिया के लिए, मियोसिस प्रोसेस के लिए जो है रेडी होते हैं। उसके बाद है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज के नाम से ही पता चलता है अब सेल जो है वो मैच्योर हो गया है। द प्राइमरी ऑक्यूसाइट डिवाइडेड बाय मियोसिस फर्स्ट।
मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा था, एक सेल से दो सेल का निर्माण हो रहा था। वन सेकेंडरी ऑक्यूसाइट लार्ज फंक्शनल। अब जो है हमारा सेकेंडरी ऑक्यूसाइट जो है, जो ग्रोथ होके सेकेंडरी ऑक्यूसाइट बना, अब जो है वो साइज में बड़े होंगे और वो जो है अपना फंक्शन करने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, रेडी रहेंगे। वन पोलर बॉडी स्मॉल नॉन फंक्शनल। अब जो है वन पोलर बॉडी जो होता है, जिसमें क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ होता है, वो साइज में स्मॉल होते हैं और वो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उनका जो बॉडी होता है वो छोटा होता है स्ट्रक्चर। द सेकेंडरी ऑक्यूसाइट देन बिंग्स मियोसिस सेकेंड। अब जो है सेकेंडरी ऑक्यूसाइट जो है, ऑक्यूसाइट सेल्स जो है वो मियोसिस सेकेंड प्रोसेस के लिए स्टार्ट होंगे। मियोसिस सेकेंड प्रोसेस में क्या था, 2 से 4 सेल्स बन रहा था। जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा तो इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस, अब जो है यह फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए वो रेडी है। प्रोड्यूस वन ओवम एग सेल्स अनदर पोलर बॉडी। उसके साथ क्या होगा, प्रोड्यूस एग सेल्स का निर्माण होगा, साथ ही साथ जो है अनदर पोलर बॉडी जिसमें क्रोमोसोम क्या रहेगा, हाफ रहेगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, तो क्या होगा फिर, द सेकेंडरी ऑक्यूसाइट इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब जो है सेकेंडरी ऑक्यूसाइट सेल्स जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रोसेस नहीं पूरी होती है तो मैच्योरेशन के दौरान जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। फाइनल रिजल्ट में देखते हैं, फ्रॉम वन प्राइमरी एक्यूसाइट ओनली वन ओवम एग इज फॉर्म्ड अनदर आर पोलर बॉडी। अब जो है इसमें देखते हैं कि प्राइमरी एक्यूसाइट जो है हमारा, जो परिपक्व एग्स जो है वह ओवम के अंदर जो है एग का निर्माण तो करता ही है, साथ ही साथ जो है अनदर पोलर बॉडी जिसमें क्रोमोसोम्स हाफ रहते हैं उनका निर्माण करता है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए रेडी रहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है तो देन वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। स्पेशल पॉइंट में जो है हमारा ऊजेनेसिस स्टार्ट बिफोर बर्थ। ऊजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ओवरी के अंदर जो है यह जो है तैयार होते रहता है, ये सेल्स जो है बनते रहता है। प्राइमरी ऑक्यूसाइट रेस्ट टिल प्यूबर्टी। अब जो है प्राइमरी ऑक्यूसाइट सेल्स जो हैं वो रेस्ट में रहते हैं कब तक, जब तक युवक जो है यानी युवती जो है जवान जब तक नहीं हो जाती है तब तक, या जब तक वयस्क नहीं हो जाते हैं, 13 से 18 साल की अवस्था जब तक नहीं हो जाती है तब तक जो है वो रेस्ट कंडीशन में जो है प्राइमरी ऑक्यूसाइट जो है वो बॉडी के अंदर में जो है प्रेजेंट रहते हैं। ओनली वन ओवम फॉर्म वन प्राइमरी ऑक्यूसाइट्स अदर्स आर पोलर बॉडी। अब जो है ओवरी के अंदर जो है एक ओवम बनेगा, बाकी जो है वो पोलर बॉडी का निर्माण होगा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर स्टार्ट होती है तो आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये जो है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार रहेगा, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओवम कैरी 23 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड। अब जो है ओवम कैरी करता है, हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 पेयर्स, तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसको जो है ये कैरी करने का काम करता है, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब हो गया जो 2n का मतलब हो गया 23 दूनी 46 जोड़े जो है क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। आगे है इम्पोर्टेंस में जो है प्रोड्यूस फीमेल गैमेट एग्स। अब जो है ऊजेनेसिस के थ्रू जो क्या होता है, एग्स का निर्माण होता है, एग्स का फॉर्मेशन होता है, एग सेल्स का निर्माण होता है। अब एग सेल्स क्या करते हैं, एग सेल्स और स्पर्म मिला के क्या करते हैं, एक जायगोट का निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो आगे चल के बेबी बनने में बेबी तैयार होता है। मेंटेन करेक्ट क्रोमोसोम्स नंबर, और ऊजेनेसिस जो है वो बैलेंस रखता है, क्रोमोसोम्स नंबर को बैलेंस रखने का काम करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना।